वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। ये मोमेंट मैंने कितने टाइम से इमेजिन किया था। फाइनली मैं जा रही हूँ गोवा पहली बार, सीरियसली। और एक्साइटमेंट तो इतनी है कि शब्द नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी फन, दिस इज़ गोइंग टू बी थ्रिलिंग एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अनफॉरगेटेबल। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि अब सफ़र शुरू होता है गोवा के लिए। और ट्रिप की परफेक्ट शुरुआत हुई बैंगलोर एयरपोर्ट से, यानी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बिलीव मी गाइस, इतना ब्यूटीफुल एयरपोर्ट मैंने रेयरली देखा है। जैसे ही अंदर घुसे, एक तरफ मॉडर्न डिज़ाइन, दूसरी तरफ कल्चर का स्वैग। एंट्री पे ही ट्रेडिशनल लॉर्ड नटराज और दूसरे आइडल्स ने वेलकम किया। एकदम साउथ इंडियन हेरिटेज फील्स। और अंदर कैफ़ेज़ खुशबू, ट्रैवलर्स की रश और मेरे दिल में बस गोवा गोवा गोवा। हमारी भी फ़्लाइट का टाइम हो गया था और जब फ़्लाइट ने उड़ान भरी तो लगा मैं लिटरली सपनों के बादलों में उड़ रही हूँ। पूरा बैंगलोर दिख रहा था नीचे और बादल तो इतने फ्लफ़ी जैसे कॉटन कैंडी की दुनिया। 30 मिनट बाद जब गोवा लैंड होने लगा तब मिला एक व्यू जो कभी नहीं भूलूंगी। ऊपर से दिख रहा था गोवा का प्राइड, अटल सेतु ब्रिज। और फाइनली हम लैंड कर चुके हैं गोवा में, देबोलिम एयरपोर्ट पे। टच डाउन जैसे ही किया एक ही फीलिंग थी, अब तो असली फन शुरू होगा। हमारी रेंटेड कार रेडी थी, 1200 पर डे पे ऑलरेडी बुक कर रखी थी भैया से। गोवा के रोड्स, ग्रीनरी, फेस्टिवल वाइज सब कुछ एक ड्रीमी एडवेंचर जैसा लग रहा था। और रोड ट्रिप गोवा के अंदर शुरू, फुल ऑन एक्साइटेड मोड ऑन। रास्ते में शिगमो फेस्टिवल की तैयारी हो रही थी, ऑल्सो नोन एज शिगोत्सवा। गोवा का एक सुपर वाइब्रेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल। रोड्स पे कलरफुल मूर्तियाँ, म्यूजिक, डांस, पूरा गोवा एक सेलिब्रेशन मूड में था। और गोवा की रोड्स उफ, इतनी क्लीन, इतनी ग्रीन, पाम ट्रीज दोनों तरफ और समुद्र के बीच में कसिनो। लिटरली पिक्चर परफेक्ट। चर्चेस तो यहाँ पे हर गली हर मोड़ पे मिलेंगे, एक से बढ़कर एक आर्किटेक्चर में। फाइनली हम आ गए हैं अपने होटल TGI अमाया ग्रैंड पंजिम। और बस कहना पड़ेगा गाइस, फर्स्ट इंप्रेशन में ही दिल जीत लिया। जैसे ही कार एंट्रेंस से अंदर घुसी, सामने से एक एलिगेंट गोवन वाइब ने वेलकम किया। लॉबी के अंदर एंटर करते ही बस एक ही वर्ड निकला, वाओ। लॉबी इतनी क्लासी थी, वुडन टेक्सचर्स, वार्म लाइटिंग एंड एक काम साइलेंस। होटल के बाहर की प्लांटेशंस बहुत ही सुंदर थी और रिसेप्शन पर स्टाफ भी काफ़ी वेलकमिंग थे। हमारा चेक इन भी एकदम स्मूथली हो गया और लग ही नहीं रहा था कि होटल आए हैं। गोवा के हसल के बीच एक पीसफुल कॉर्नर, एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। जब रूम का डोर खोला तो क्या ही कहूँ, एकदम मॉडर्न, नीट और कोजी इंटीरियर, क्रीम कलर्ड वॉल्स और वार्म लाइट्स, कंफर्टेबल किंग साइज बेड, क्रिस्प वाइट लाइनन और एक छोटा सा स्टाइलिश सिटिंग एरिया। और सबसे ख़ास बात जो है यहाँ से बाहर का व्यू, इतना सुंदर, इतना स्टनिंग ग्रीनरी व्यू लग रहा था कि आपका दिल खुश हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रेश होके हम निकल गए एक आइकॉनिक स्पॉट पे, इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च पंजिम। वाइट फैकेट, ग्रैंड स्टेयरकेस, बिल्कुल ड्रीम लोकेशन। यहाँ बहुत सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हुई है, जैसे जोश, मुझसे शादी करोगी और डियर जिंदगी। हमने भी वहाँ कैंडल्स जलाई, प्योरली पीसफुल मोमेंट। और चर्च के बाहर का मार्केट इतना लाइवली, लोकल वेंडर्स, एसेसरीज, सोवेनियर्स, कैशियो, फेनी, बोहो क्लोथ्स, सब कुछ मिल रहा था। लोग शॉपिंग में मस्त बिजी, पूरा गोवा वाइब छा गया था। इवनिंग में हम गए मीरामार बीच पे, वहाँ भी शिगोत्सवा की प्रिपरेशन हो रही थी। लाउड म्यूजिक, डेकोरेशंस, पूरा बीच अलाइव हो गया था। सॉफ्ट गोल्डन सैंड, ग्रीन शोर लाइन और सनसेट तो जॉ ड्रॉपिंग था। स्काई का कलर ऑरेंज, पर्पल, पिंक का परफेक्ट ब्लेंड था, नेचर का लाइव पेंटिंग जैसा। मीरामार बीच का उस वक्त का व्यू इतना ज़्यादा आई कैप्टिवेटिंग था कि जी कर रहा था इसको हम अपनी मेमोरी में कैप्चर कर लें। ऐसा लग रहा था जैसे गोवा हमें बोल रहा है, बस यहीं रुक जाओ, थोड़ा और जी लो ये खूबसूरत शाम। मीरामार का मतलब होता है सी व्यू, और सच में यहाँ से जो अरेबियन सी का व्यू दिखता है वो इन्फिनाइट लगता है, जैसे समुद्र और आसमान मिल गए हों। ये बीच पार्टी बीच नहीं है, यहाँ आपको मिलेगी सेरेनिटी। सुबह सुबह जॉगर्स, फोटोग्राफर्स और योगा करते लोग मिलेंगे। शाम में फैमिलीज, कपल्स और ठंडी हवाओं का मज़े लेते टूरिस्ट। इतने सुंदर बीच व्यू के बाद डिनर का प्लान था एक सुपर क्यूट गोवन रेस्टोरेंट आंगन में। वहाँ का फूड, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। ऑथेंटिक गोवन करी, बटरी प्रॉन्स और डिज़र्ट में बेबिनका। एम्बियंस भी काफ़ी वार्म और आर्टिस्टिक था। कैंडल लाइट प्लस गोवन वाइब्स 10 on 10। कभी कभी रात का सफ़र सुबह से ज़्यादा सुकून देता है।
रात के 11 बजे के आसपास हम निकले एक लॉन्ग ड्राइव पे। गोवा के कोस्टल रोड्स पे कार चलाना लिटरली थेरेपी। और फिर हम पहुंचे पिक करने अपने दोस्तों को गोवा के नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा। ये एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा में है और ऑनेस्टली फर्स्ट इम्प्रेशन इम्प्रेसिव। थ्रिल, फूड, नेचर, कल्चर सब कुछ था इस एक दिन में। गोवा ने पहले दिन ही दिल जीत लिया और कल का एडवेंचर होगा वो तो नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर ज़रूर करना। और कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था डे 1 का। सी यू इन द नेक्स्ट एडवेंचर, गोवा डायरीज डे 2 कमिंग सून। बाय बाय, टेक केयर।